शऊर से जंग लड़ी जाती है, फिरासत से जंग लड़ी जाती है। और हदीस पाक है, इत्तकू बिफिरासतिल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। ईमान वालों की फिरासत से डरो कि वो ईमान वाला अल्लाह के नूर से देखता है। आपको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो मेरी तकरीर से मालूम कीजिए। जिनको मालूम है वो फिर मेरी गुफ्तगू से अपनी मालूमात को ताज़ा कीजिए। आपको मालूम है मुस्तफ़ा मदीने में है, काबा मक्के में है। एक वक्त वो भी आया था जब मेरे मुस्तफ़ा ने मक्का छोड़ दिया था, हिजरत की रात थी, बिस्तर पे अली को सुलाया, साथ में सिद्दीक को लेकर चले, गारे सौर पे भी ठहरे, चलते रहे सरकार, मदीने मुनव्वरा पहुंचे। एक वक्त वो भी आया, बाबू बाबू या तो चले जाइए या तकरीर सुनिए या सो जाइए। मैं कोई लतीफ़ा नहीं सुनाऊंगा, चूंकि मैं बाबा नहीं हूं, मैं आलिम हूं। क्या बाबा, क्या बाबा। बाबा हो तो आप उनको जिस तरह सुनना है सुनिए, आलिम को सुनना किस तरह चाहिए वो इस वक्त आप मुझको सुनकर बताइए। नहीं सुनना चाहते हैं घर जाकर बताइए। मुझको कमेटी के लोग ये नहीं कह सकते कि मैं जलसा डुबा दिया, क्योंकि जलसे की कामयाबी हल्ला और शोर से नहीं है। जलसे की कामयाबी खतीब की खिताबत को सुनने के बाद उस पर अमल करने में। इसलिए बस ज्यादा नहीं, मैं जहां जहां से मैं चल रहा हूं कोशिश करूंगा कि जवानों को मैं वहां पहुंचा दूं। खूब अच्छी तरह आप मेरी बात सुनिएगा। मक्का मदीना, मुस्तफ़ा जाने रहमत मक्के से मदीना पहुंचे, मदीने शरीफ से फिर मुस्तफ़ा मक्के की तरफ आए। मकसद था काबे का तवाफ किया जाए, मकसद था हजर असवद को चूमा जाए, मकसद था सफा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाया जाए, मकसद था सफा मरवा का चक्कर लगाया जाए, मकसद था अल्लाह की निशानियों की ताजीम बजा ली जाए, मकसद था गिलाफे काबा को चूम कर दुआओं रब की बारगाह में दुआ की जाए। मुस्तफ़ा चले मक्के से की तरफ, पहले मक्के से मदीना गए, फिर सरकार मदीने से मक्के की तरफ आए। मगर रास्ते में एक वादी थी, एक मकाम था, जिस मकाम को तारीख के पन्नों ने हुदैबिया लिखा है। सरकार और सरकार के गुलाम वहीं मौजूद थे। मक्के में हंगामा मच गया, मक्के के मुस्तफ़ा के दुश्मनों में शोर हो गया। मोहम्मद अरबी आए हैं ताकत लेकर, मोहम्मद अरबी आए हैं लश्कर लेकर, मोहम्मद अरबी आए हैं तलवारों की भीड़ में, मोहम्मद अरबी आए हैं फौजियों के साथ। वो ताकत के जोर पर मक्के में दाखिल होकर काबे का तवाफ करना चाहते हैं। जब मुशरिकीन मक्का ने देखा, जब मक्के के लोगों ने देखा और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मक्के से थोड़ी दूर पर हटकर मकामे हुदैबिया में अपना खेमा डाल दिया। जैसे ही खेमा डाला, अब यहीं पर रुक कर आप मेरी एक बात सुनिएगा जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं। आप ईमान वाले हैं, आप कभी नाकाम नहीं हो सकते। आप मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करते हैं, आप कभी नाकाम नहीं हो सकते। आखिर नाकाम है क्यों? नारा मेरे पास मगर हम कामयाब क्यों नहीं हैं? जलसे हमारे पास मगर हम कामयाब क्यों नहीं हैं? वजह उसकी ये है कि हमने जलसों को नारों के हवाले कर दिया। अभी एक जवान ने नारा लगाया, नारे से मेरा कोई इख्तलाफ नहीं है। सुबह भी अली अली कहो, शाम भी अली अली कहो, दिन भी अली अली कहो, रात भी अली अली कहो। मगर आप जानते हैं उस मौला अली की शान क्या है? आका ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। हक उसे है अली अली कहने का जिसकी दोस्ती इल्म से हो। हक उसे है अली अली कहने का जिसको मोहब्बत इल्म से हो। हक उसे है अली अली कहने का जो अपने बेटों के सीनों में इल्म की वो तलवार उतार दे जिस तलवार से मुआशरे की काली रात कट जाए। अगर आप इस जज्बे के साथ अली को मानते हैं तो आप कभी नाकाम नहीं होंगे, हमेशा कामयाब होंगे। मगर नारों के हुजूम में हमने कहीं जमीनी हकीकत से अपना रिश्ता तोड़ दिया है। आसमान छूने वाले छू कर भी उसको जमीन ही पे आना पड़ता है। चांद के सिरों पर घर बनाने वालों को भी इसी जमीन पर ही आना पड़ता है। सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करने वालों को भी
इसी जमीन पे रहना पड़ता है। आप कहीं भी रहिए, आप जमीन पर रहिए। और जंग कोई भी लड़ी जाती है, नारों से नहीं लड़ी जाती है। जंग कोई भी लड़ी जाती है, हंगामों से नहीं लड़ी जाती है। जंग कोई भी लड़ी जाती है, चीख चिल्लाहट से नहीं लड़ी जाती है। सबसे पहले जंग का मैदान देखा जाता है, जंग के मैदान का जायजा लिया जाता है। किधर पानी है ये भी देखना पड़ता है, खेमा किधर डालना है ये भी देखना है, सिपाहियों को कहाँ रखना है ये भी देखना है, बचे हुए लश्कर को किस जगह पे रखना है ये भी देखना है, किस तरह से दुश्मन को घेर कर मारना है। और जब मारना है तो उसके लिए तलवार है या नहीं, उसके लिए नेजा है या नहीं, उसके लिए भाला है या नहीं। बस बिला तबसरा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिंदगी एक जंग है और ईमान वालों की जिंदगी और बड़ी जंग है। आपको भी लड़ाई लड़नी है, जिंदगी एक जंग है, हर किसी को लड़ाई लड़नी है। आपको भी ये जंग करनी है। मैं आपसे पूछूं, जिंदगी की जंग जीतने वाले इस्लाम के बेटों, जीतना आप चाहते हो, मगर आपके पास तलवार है, जवाब क्या होगा? आपके पास असलहे हैं, जवाब क्या होगा? आपके पास फौज है, जवाब क्या होगा? मैं कागज के सिपाही काट कर लश्कर बनाता हूँ। कागज के टुकड़े कीजिए, एक टुकड़े नहीं 1000 टुकड़े कीजिए, 1000 टुकड़े नहीं 10,000 टुकड़े कीजिए, 10,000 टुकड़े नहीं 10 लाख टुकड़े कीजिए, 10 लाख टुकड़े नहीं 10 करोड़ टुकड़े कीजिए। और हर टुकड़ों पर आप लिखिए सिपाही 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 सिपाही। क्या कागज पर लिखे हुए सिपाहियों से कोई जंग जीती जा सकती है? कभी कोई जंग नहीं जीती जाएगी। अगर जंग जीतना है तो कागज का सिपाही बनकर मत रहो, बल्कि जमीन का सिपाही बनकर रहो। जब जंग जीतनी है तो तलवार अच्छी रखो, जंग जीतनी है तो नेजा अच्छा रखो, जंग जीतनी है भाला अच्छा रखो, जंग जीतनी है फौज अच्छी रखो, जंग जीतनी है अपडेट रहो, जंग जीतनी है हर वक्त ताजा दम रहो, तब जंग आप जीतोगे, वरना आप जंग नहीं जीत पाओगे। आपकी जिंदगी की जंग में असलहा आपके पास क्या है, तलवार आपके पास क्या है, लोहा आपके पास क्या है? तो आओ हम उस तलवार की तलाश करें, मदीने वाले मुस्तफा की फरमाने आली शान को देखें, बुजुर्गों की जिंदगी की किताब को देखें। अल इल्मु सलाही व सलाहुल मोमिन, इल्म मेरा हथियार है, इल्म ईमान वालों का हथियार है। क्या मतलब हुआ? कामयाब होना चाहते हो, इल्म हासिल करो। फायजुल मराम होना चाहते हो, इल्म हासिल करो। सजदों से रिश्ता जोड़ना चाहते हो, इल्म हासिल करो। कयाम सीखना चाहते हो, इल्म हासिल करो। तुम आसमान की बुलंदियों को छूना चाहते हो, इल्म हासिल करो। दरियाओं की लहरों पे कब्जा जमाना चाहते हो, इल्म हासिल करो। समंदर के मौजों को मुसख्खर करना चाहते हो, इल्म हासिल करो। तारों से रिश्ता जोड़ना चाहते हो, इल्म हासिल करो। सूरज की शुआओं को गिरफ्तार करना चाहते हो, इल्म हासिल करो। चांद के सीने पे घर बनाना चाहते हो, इल्म हासिल करो। बच्चों का अच्छा बाप बनना चाहते हो, इल्म हासिल करो। बाप का अच्छा बेटा बनना चाहते हो, इल्म हासिल करो। बीवी का शौहर अच्छा बनना चाहते हो, इल्म हासिल करो। शौहर की अच्छी बीवी बनना चाहते हो, इल्म हासिल करो। इसलिए कि सबसे बड़ी तलवार का नाम है इल्म, और ये इल्म की खैरात पूरी दुनिया को किसी फिलासफर ने नहीं दिया, किसी डॉक्टर ने नहीं दिया, किसी इंजीनियर ने नहीं दिया, किसी साइंटिस्ट ने नहीं दिया। कहां तक किसी साइंटिस्ट का वजूद, कहां तक किसी फलसफी का वजूद, कहां तक किसी मुफक्किर का वजूद, कहां तक किसी प्रोफेसर का वजूद? ये प्रोफेसर का वजूद मुस्तफा की खैरात है, ये साइंटिस्ट का वजूद मुस्तफा की खैरात है। ये इल्म के जो चराग हर तरफ जल रहे हैं, ये मेरे मुस्तफा जाने रहमत की आमद का फैजान है। इसलिए मुस्तफा के वफादार बनने का दावा करना चाहते हो तो सिर्फ मुस्तफा से मोहब्बत मत करो, बल्कि मुस्तफा की दी हुई अदा से मोहब्बत करो, मुस्तफा के दिए हुए इल्म के स्लोगन से मोहब्बत करो, मुस्तफा की दी गई दावत नमाज से मोहब्बत करो, मुस्तफा की हर हर अदा से मोहब्बत करो। जिस दिन मुस्तफा की अदा से मोहब्बत करने लगोगे, दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं पैदा किया है जो तुम्हें नाकाम कर दे, जो तुम्हें नामुराद कर दे। कामयाब होना चाहते हो तो सरापा मुस्तफा के हो जाओ। वाह, नारे तकबीर, जरा जोर से बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े मुस्तफा। इल्म हासिल करो, अगर इल्म हासिल नहीं किया तो याद रखो कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। क्या बात। जलसे करने वालों, खुशी है कि जलसे कर रहे हो, मगर जलसे का पैगाम यह है कि इल्म हासिल करो।
खुद हासिल नहीं कर सकते, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने भतीजों को पढ़ाओ, अपने भांजों को पढ़ाओ। एक बात याद आई, अगर हाथ उठाकर आप सुभान अल्लाह कह दे तो मैं बता देता हूँ। नहीं, जो लोग हाथ वाले हैं वही हाथ उठाएंगे। हजरत अब्बास की खैरात चाहिए तो इस वक्त हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। एक बात मैं कह रहा हूँ हजरत, बस थोड़ी देर की मेरी गुफ्तगू और होगी। बहुत बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ मैं, आपको समात कीजिएगा। अल इल्मु बिला अमलिन वबालुन वल अमलु बिला इल्मिन दलालुन वल जमउ बैनहुमा कमालुन। इल्म, हर कोई इल्म के साथ है। क्या बिल क्लिंटन जाहिल था या जाहिल है? जॉर्ज बुश जाहिल है? कभी नहीं। इस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप जाहिल है? कभी जाहिल नहीं है। फलस्तीन पर लाखों टन बमों की बरसात करने वाला जालिमो जाबिर पागल यहूदी नेतन्याहू जाहिल है? जाहिल नहीं है। आपका ये सवाल हो सकता है कि नौमान साहब आपने तो अभी का इल्म ही से कामयाबी है, तो फिर ये इल्म वाले इतनी तबाही क्यों मचा रहे हैं? तो मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि इस्लाम ने जो इल्म का तसव्वुर दिया है वह सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं है। इस्लाम ने जो इल्म का तसव्वुर दिया है वह सिर्फ इंजीनियर बनना नहीं है। इस्लाम ने जो इल्म का तसव्वुर दिया है वह सिर्फ प्रोफेसर बनना नहीं है। इस्लाम ने जो इल्म का तसव्वुर दिया है उस इल्म के अंदर ये बात है कि तुम डॉक्टर भी बनो, तुम इंजीनियर भी बनो, तुम प्रोफेसर भी बनो, तुम आलिम भी बनो, तुम मुफ्ती भी बनो, तुम काजी भी बनो, तुम सब कुछ बनो, मगर इल्म वो देता है तुम्हें इस्लाम की रोशनी में अंदाज कि तुम डॉक्टर बनो मगर अच्छा इंसान बनो, सुभान अल्लाह, इंजीनियर बनो मगर अच्छा इंसान बनो, आलिम बनो मगर अच्छा इंसान बनो। इसलिए कि सिर्फ आलिमियत की डिग्री लेना यह काफी नहीं होता, अच्छा इंसान होना जरूरी होता है। जब भी तारीख इस्लाम के पन्नों को आप उलट कर देखिएगा तो हर जगह आपको जहां इस्लाम में इस्लाम को फैलाने वाले उलमा मिलेंगे, वहीं इस्लाम के फैलाव की राह पे रुकावट बनने वाले भी उलमा मिलेंगे। जो उलमा अल्लाह रसूल के लिए आलिम नहीं होते उनसे नफरत फैलती है, उनसे वहशत फैलती है, उससे जुल्म फैलता है, उससे नफरत फैलती है। मगर जो आलिम अल्लाह रसूल के लिए इल्म हासिल करता है वो चलता है, रहमत फैलती है, वो बैठता है, इल्म फैलता है, वो सोता है तो सरकार की शरीयत की अदा निकल कर आती है। इसलिए इस्लाम के बेटों इल्म हासिल करो। कुरान मुकद्दस का ऐलान है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले बंदों में उलमा ही है। इसलिए कि जो उलमा वाकई उलमा होते हैं वो हर अदा पे अल्लाह का खौफ रखते हैं, अल्लाह से डरते रहते हैं। इतनी बात समझ गए? अब जो मैं कहना चाह रहा हूं आप उससे करीब हो जाइए। मैं कहना क्या चाह रहा था कि मुस्तफा मक्के से मदीने गए, मदीने से पूरा लश्कर लेके लौटे, एक भीड़ लेकर लौटे, मगर मकसद जंग करना नहीं था। मकसद मेरे मुस्तफा का ये था कि हम काबे का तवाफ कर लें। मकसद मेरे मुस्तफा का ये था कि हम आबे जमजम को पिए और पिलाएं। मकसद मेरे मुस्तफा का ये था कि सफा मरवा का चक्कर लगाएं। अब यहीं पे रुकिए। ताकत मुस्तफा के पास थी। तौफीक बाबू सुनिएगा, अजमत भाई ने बहुत जमकर पढ़ा है, वो फिर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ताकत मुस्तफा के पास थी। जब मुस्तफा मदीने से फिर मक्का लौटे तो मक्के लौटने में मुस्तफा जाने रहमत के साथ इतनी बड़ी भीड़ थी, इतना बड़ा लश्कर था, इतनी दीवाने मौजूद थे, तलवार भी थी मुस्तफा के पास, ऊंट भी थे मुस्तफा के पास, घोड़े भी थे मुस्तफा के पास, सब कुछ था मुस्तफा के पास। जाहिरी तौर पर मक्के में रहने वालों के पास इतनी ताकत नहीं थी कि मुस्तफा के दीवानों की ताकत का मुकाबला कर लेते, जंग मुस्तफा करते, जीत जाते, जंग मुस्तफा करते, जीत जाते, लड़ाई में तलवारों से तलवारों का टकराव होता, मुस्तफा जीत जाते। मगर मुस्तफा जाने रहमत ने क्या कहा, जब
उस चीज को मैं मुसलमानों के जवानों के बीच रखना चाहता हूं। अपनी तबीयत से जंग करोगे हार जाओगे, अपने मिजाज से जंग करोगे हार जाओगे, अपनी सोच से जंग करोगे हार जाओगे, अपने बनाए हुए मंसूबों के साथ चलोगे जंग हार जाओगे। अगर जंग जीतना है तो अपनी तबीयत के साथ आगे मत चलो, मुस्तफा की शरीयत और सीरत के साथ आगे बढ़ो। मुस्तफा कभी झुकते भी है, कभी उठते भी है। झुकना शिकस्त नहीं है, मैदान झुकना कामयाबी शिकस्त नहीं है, बल्कि झुक कर अगर मैदान मार लिया तो ये कामयाबी की दलील है। और ये मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया था। हम मुस्तफा की तारीख नहीं पढ़ते, हम आका जाने रहमत की सीरत नहीं पढ़ते। मेरे मुस्तफा की सीरत में क्या नहीं है? अच्छा साइंटिस्ट बनना है, मुस्तफा से रिश्ता जोड़ो। अच्छा काश्तकार बनना है, मुस्तफा से रिश्ता जोड़ो। अच्छा ताजिर बनना है, मुस्तफा से रिश्ता जोड़ो। अच्छा सिपाही बनना है, मुस्तफा से रिश्ता जोड़ो। अच्छा रूलर बनना है, मुस्तफा से रिश्ता जोड़ो। अच्छा बाप बनना है, मुस्तफा से रिश्ता जोड़ो। अच्छा मुरब्बी बनना है, मुस्तफा से रिश्ता जोड़ो। तुम्हें कामयाब होना है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा से रिश्ता जोड़ो। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जरा देखिएगा सुलह हुदैबिया की तारीख। ताकत मुस्तफा के पास थी, कुव्वत मुस्तफा के पास थी, लश्कर मुस्तफा के पास था, भीड़ मुस्तफा के पास थी, तलवारें मुस्तफा के पास थी। और जितने भी मुस्तफा के दीवाने थे, चाहे वो सिद्दीक हो, चाहे उमर हो, चाहे उस्मान हो, चाहे जितने दीवाने हो, सब कह रहे थे या रसूल अल्लाह मौका अच्छा है, इसी बार हम हज भी करेंगे, इसी बार काबे का तवाफ भी करेंगे। ये क्यों आप एग्रीमेंट कर रहे हैं कि अगले साल पर रखा जाए? ताकत मेरे पास है, क्यों पीछे हट रहे हैं? कुव्वत मेरे पास है, क्यों मेरे पीछे हट रहे हैं? इख्तिदार मेरे पास है, क्यों पीछे हट रहे हैं? असलहा मेरे पास है, क्यों पीछे हट रहे हैं? सरकार मौका है, आगे बढ़िए और कुरैश के काफिरों की गर्दन उड़ा दीजिए और मक्के पे फतह का झंडा गाड़ दीजिए या रसूल अल्लाह। यही वो मक्का है ना जहां आपके बिलाल को सताया गया? यही वो मक्का है ना जहां आपको पेट पे पत्थर बांधना पड़ा? यही वो मक्का है ना जहां आप पर जुल्म और सितम की बारिश की गई? यही वो मक्का है ना जहां अबू जेल ने आप पर जुल्म के पहाड़ तोड़े? आज मौका है या रसूल अल्लाह, बढ़िए, तलवारों के जोर पर जालिमों के जुल्म का खात्मा कीजिए और मक्के में अपनी कामयाबियों का झंडा लहरा दीजिए। ताकत कह रही थी आगे बढ़ो, कुव्वत कह रही थी आगे बढ़ो, भीड़ कह रही थी आगे बढ़ो, हुजूम कह रहा था आगे बढ़ो, ऊंटों की भीड़ कह रही थी आगे बढ़ो। मगर मेरे मुस्तफा ने कहा मैं कत्ल करने नहीं आया हूं, चूंकि मैं सारी कायनात के लिए रहमत हूं। अगर ये मौका मांगते हैं तो मैं मौका देता हूं। पलट गए सरकार, मदीने लौट गए। मगर फिर जब मेरे मुस्तफा मक्के से मदीने लौटे हैं, मदीने से मक्के लौटे हैं, तो एक भी गर्दन नहीं कटी और पूरे मक्के पर मेरे आका की इस्लाम का परचम लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हज़रत। अक्ल कह रही थी हमला करो, अक्ल कह रही थी कि मुस्तफा चढ़ दौड़िए, मगर मेरे मुस्तफा की फिरासत कह रही थी कि गर्दनें तो काट दी जाएंगी, मगर तारीख हमेशा कहेगी कि मुस्तफा ताकत के नशे में आए थे इसलिए जीत गए। मुस्तफा ताकत से नहीं जीतता है, मुस्तफा मोहब्बत से जंग, मुस्तफा कैरेक्टर से जिंदगी जीतता है। आज हमको अपनी जिंदगी में ये कैरेक्टर निकालना चाहिए। नफरत की बाजार को बंद करो, मोहब्बत की दुकान खोलो। आप किस मुल्क में हैं? आपका मुल्क है भारत। आपका मुल्क क्या है? जरा हाथ उठाकर बताओ, आपके मुल्क का नाम क्या है? भारत। जरा कुछ लोगों ने और हाथ उठा दिया तो थोड़ी सी तकरीर मेरी 10 मिनट और बढ़ जाएगी। हाथ उठाकर बोलो, आपके मुल्क का नाम क्या है? भारत। कभी आपने संजीदगी में, कभी बंद कमरे में बैठकर ये सोचने की कोशिश की कि भारत में जो इस्लाम पूरी ताकत और पूरी कुव्वत के साथ फैला, इस इस्लाम के फैलाव में अजमेर के सरकारे गरीब नवाज का जो फैजान है, आखिर इस्लाम इतनी तेजी के साथ क्यों फैल गया? क्या मेरे मुस्तफा का भेजा हुआ गरीब नवाज तलवार लेकर आए थे? नहीं। असलहा लेकर आए थे? नहीं। नेजा लेकर आए थे? नहीं। 40 फकीरों की भीड़ थी, 39 मुरीद थे, एक पीर था, लब पर अल्लाह अल्लाह, एक हाथ में कुरान, एक बगल में मुसल्ला, लब पे अल्लाह अल्लाह। यही तो मेरे गरीब नवाज की जिंदगी थी। मगर मेरे गरीब नवाज ने क्या पेश किया? किरदार पेश किया। मेरे गरीब नवाज ने क्या पेश किया?
कैरेक्टर पेश किया। मेरे गरीब नवाज ने क्या पेश किया? दिलों को जीत लेने का हुनर पेश किया। मेरे गरीब नवाज ने क्या पेश किया? आका की सुन्नत की इत्तिबा पेश किया। एक जवान का वाकया मुझको यहाँ पर याद आ रहा है। इस वाकये को सुनाकर मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करूंगा। जरा हाथ उठाकर एक बार तबीयत से बोल दो सुभान अल्लाह। एक वाकया याद आ गया भाई जमाल साहब। देखिए सरकार गरीब नवाज की जिंदगी, मैं इसलिए इस वाकये को रख रहा हूं कि आप जहां जी रहे हैं, जहां रह रहे हैं, जो आपका मुल्क है, इस मुल्क में अगर कामयाब होना है, कामरा होना है, फायजुल मराम होना है, सक्सेस होना है, आगे बढ़ना है, अपने मिशन को आगे लेकर चलना है, तो आपका जो मिशन है इस्लाम, इस मिशन में नफरत की कोई जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत, या सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की जगह है। यहाँ नफरत का कोई तस्वुर नहीं है। और अगर आप भारत में हैं तो फिर आपको गरीब नवाज के नक्शे कदम पर चलना होगा। आपको उन्हीं की जिंदगी को फॉलो करना होगा और उनकी जिंदगी के उजाले जहां जहां मिले वहां पहुंचना होगा। आपको मालूम है कैसे कैसे गरीब नवाज ने कुफरे के माहौल में इस्लाम का चिराग जलाया? आपने कभी पढ़ा या पढ़ने वालों से रिश्ता जोड़कर जानने की कोशिश की? ये तो हर कोई कहता है कि गरीब नवाज आए तो इस्लाम फैला। का आते इस्लाम फैल गया? क्या मुस्तफा जाने रहमत पैदा हुए 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान कर इस्लाम फैल गया? नहीं। जब मुस्तफा के ऐलान फैलाने की तारीख आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि सरकार ने ताइफ पे चोट भी खाई है। आपको ये मालूम होगा पढ़ने के बाद कि सरकार ने पेट पे पत्थर भी बांधे हैं। आपको मालूम होगा कि मुस्तफ़ा को माज़ अल्लाह लोगों ने गालियां भी दी हैं। मगर एक जगह भी ऐसा नहीं है जहां मुस्तफ़ा ने जुल्म का बदला जुल्म से दिया हो। बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत को ताइफ की वादी में जब पत्थरों की बरसात में जख्मी किया गया था, पहाड़ का फरिश्ता आ गया था और कहा था या रसूल अल्लाह, आपके रब ने मुझको भेजा है कि मेरे महबूब को पत्थर मारा जा रहा है, जाओ और दोनों पहाड़ों को मिला दो ताकि मेरे महबूब पर पत्थर मारने वाले हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। मगर इससे पहले मेरे महबूब से पूछ लेना कि मेरा महबूब भी यही चाहता है या नहीं जो मैं चाहता हूं। अगर मेरा महबूब कहे कि हाँ मैं भी यही चाहता हूं जो मेरा रब चाहता है, तो पत्थरों को मिला देना ताकि ये कौम हमेशा के लिए बर्बाद हो जाए। मगर मेरे मुस्तफा से पहले पूछना। पहाड़ का फरिश्ता सरकार की बारगाह में हाजिर आया। का पत्थर मारा जिन लोगों ने, जिस कबीले ने, ताइफ के औबाशों ने, ताइफ के लोगों ने, आपका अल्लाह देख रहा है, मुझे भेजा गया है कि दोनों पहाड़ों को मिला दूं। महबूब मिला दूं आप कहिए तो, मिला दूं आप कहिए तो। ऐसे नाजुक मौके पर भी तैयबा का माहे तमाम, जुमला रसूल का इमाम, काबे का बदरुद्दोजा, तैयबा का शम्सुद्दोहा, दाफे जुमला बला, शाफे रोज़े जज़ा, नौशे मुल्के खुदा, ताहा व यासीन, अनीसुल गरीबीन, रहमतुल लिल आलमीन ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि पहाड़ों को मिला दिया जाए, इसलिए कि मुस्तफा को जो चोट लगी है, मुस्तफा की ये चोट मुस्तफा के लिए हम नहीं है, बल्कि मुस्तफा के रब ने जो मिशन दिया है उस मिशन को फैलाना मुस्तफा की चाहत है, उस मिशन को आगे ले जाना मुस्तफा की चाहत है। पत्थर चले तो चले, गालियां दी जाए तो दी जाए, पेटों पे पत्थरों को बांधना पड़े तो बांधना पड़े, मगर मुस्तफा जो मिशन लेकर आया है उस मिशन को लेकर आगे बढ़ता ही चला जाए। वाह वाह, ये थी मेरे मुस्तफा का इनकलाब, ये थी मेरे मुस्तफा की जिंदगी, ये थी हबीब खुदा की जिंदगी। और उसके बाद क्या किया था मेरे जवानों? सरकार ने क्या कहा था? पहाड़ों को मत मिलाओ, ये कौम मिट जाएगी। मैं तो चाहता हूं कि रहमत बनकर आया हूं तो रहमत का पैगाम दूं। आज मुझको ये नहीं समझ रहे हैं, मगर कल ये मुझको जरूर समझेंगे। और मुस्तफा जाने रहमत ने पहाड़ों को मिलाने से रोक दिया। आज ताइफ के जवान कहते हैं लोगों से कि तारीख का वो हिस्सा हटा दो जिसमें ताइफ में मुस्तफा पर जुल्म हुआ था कि पत्थर तो मेरे बाप दादा ने बरसाया था, मगर पढ़ता हूं तो रोता हूं मैं कि इतने अच्छे इंसान पर कैसे मेरे बाप दादा ने पत्थर। अल्लाह, ये है मेरे आका की जिंदगी, ये मेरे आका का किरदार। बस एक बात बता दूं जमाल भाई, सरकार गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हाथ उठाकर जरा बोलो सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात, इस्लाम कैसे फैला इस पर एक वाकया रखता हूँ, और किस किस तरह से इस्लाम फैलाया मेरे गरीब नवाज ने, किस किस अदा से इस्लाम फैलाया मेरे गरीब नवाज ने।
क्या कुर्बानियां थी मेरे गरीब नवाज की। अरे हमें तो इतनी सल्तनत मिली है कि हम उसे समेट नहीं पा हाय, रहे हाय, हैं। हाय, हमें तो ऐसी सल्तनत मिली है कि उसे बचा नहीं पा रहे हैं। काश अपने बुजुर्गों की दी गई सल्तनत की सरहद की हम हिफाजत करते। और इस सरहद की हिफाजत के लिए एक ही फौज है, जिस फौज का नाम है मोहब्बत, सुभान जिस अल्लाह। फौज का नाम है इश्क, जिस फौज का नाम है सीरत मुस्तफवी। हजरात, एक वाकया जल्दी से सुन लो। मैं अगर चीजें बहुत फैला कर बोलता हूँ, मगर ज्यादा फैला कर बोलने का वक्त नहीं है। गरीब नवाज है 40 लोगों के साथ एक खेमे में है, तंबू गाड़ दिया है, उसी में है। एक पढ़ा लिखा जवान गैर मुस्लिम, हिंदू मजहब का मानने वाला, हिंदू मजहब का मानने वाला जवान गैर मुस्लिम गुजर रहा था उसी इलाके से, जहां पर गरीब नवाज 40 फकीरों के साथ झंडा गाड़ रहे थे और अल्लाहू अल्लाहू करते थे। ये जवान जो उधर से गुजरा अस्र की नमाज के वक्त में, तो अंदर से रोने की आवाज आई। एक था जो बहुत तड़प तड़प कर रो रहा था और 39 उनके रोने पर रो रहे थे। इसके कदम रुक गए कि ऐसा क्यों रो रहे हैं, ये कौन लोग हैं, ये कहां के लोग हैं, ऐसा क्यों रो रहे हैं। एक दर्द है, एक टीस है, एक जलन है, एक चुभन है, एक लज्जत है, एक आह है, मगर आह में छुपी हुई वाह है। ये कैसे लोग हैं जो रो रहे हैं, वाह। ये कैसे लोग हैं जो रो रहे हैं, ऐसा क्यों रो रहे हैं। उसने दिल ही दिल में कहा, जवान बेटा मर गया, बाप को रोते हुए देखा है। जवान बेटा मर गया, माँ को रोते हुए देखा है। बाप मर गया, बेटों को रोता हुआ देखा है, मगर ऐसा रोना कभी नहीं देखा ना सुना। ये लोग ऐसा क्यों रो रहे हैं। ठहर गया वो, देखता रहा। एक अल्लाह वाला जिसे गरीब नवाज कहते हैं, 39 उनके मुरीद गरीब नवाज रो रहे हैं। जब रोना बंद हो गया, ये उठा, चला गया अपनी माँ के पास। माँ बेचैन थी कि मेरा बेटा अब तक आया क्यों नहीं, मेरा लाल अब तक आया क्यों नहीं, कहाँ रुक गया वो, हमेशा वक्त पर आता था, मेरा इकलौता चश्मो चराग है, कहाँ ठहर गया। जब कुछ ताखीर के बाद बेटा घर पहुंचा, माँ तड़प कर कलेजे लगाती है, मेरे लाल तू इकलौता बेटा है, तू कहाँ रुक जाता है, कहीं मत रुका कर, तेरी माँ का कलेजा फटता है, कहाँ रुक गए थे तुम। उस बेटे ने कहा, माँ क्या बताऊं, मैं तो घर ही चला आ रहा था, मगर खानकाह के करीब, एक झोपड़ी के करीब पहुंचा, एक तंबू के करीब से पहुंचा, तो क्या देखा वहां रोने वाले लोग मौजूद थे। उसमें एक बड़ा अजीब रो रहा था, रोता वो था, कलेजा मेरा फट रहा था, रोता वो था, दर्द मुझको हो रहा था। ए अम्मी, आखिर उस बूढ़े को हुआ क्या है, वो ऐसा क्यों रोता है, ऐसा रोते हुए तो कभी नहीं देखा। माँ कहती है, बेटे तुमने रोते हुए सुना है। हाँ, तो जब तुमने रोते हुए सुना है तो वो कैसा रोते हैं ये तो तुम जानते हो, तुम उन्हीं से पूछ लेते कि आप ऐसा क्यों रोते हैं, आपकी आंखों में ऐसे आंसू क्यों हैं। अब कभी ऐसा हो तो पूछ लेना। कुछ दिन के बाद ये जवान फिर उसी रास्ते से उसी वक्त में गुजरा, फिर अंदर से रोने की आवाज आई, ये रुक गया। गरीब नवाज रो रहे हैं, मुरीदीन रो रहे हैं। जब गरीब नवाज रोने के बाद चुप हुए तो जवान की तरफ देखा, जवान ने गरीब नवाज को देखा। गैर मुस्लिम हिंदू मजहब के जवान ने गरीब नवाज को देखा, गरीब नवाज ने उस गैर मुस्लिम जवान को देखा। कहा, कुछ कहना चाहते हो तुम। जवान ने कहा, बाबा आप ऐसा क्यों रोते हैं, अजीब लज्जत है आपके रोने में, अजीब दर्द है आपके रोने में, अजीब कसक है आपके रोने में, आप ऐसा क्यों रोते हैं बाबा, ऐसा क्यों तड़पते हैं बाबा। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि तुम ऐसा रोना चाहते हो जैसा मैं रोता हूँ। हाँ, रोना चाहता हूँ मैं भी ऐसा। तो कहा, ऐसा रोना चाहते हो तो कुछ दिन मेरे साथ रहना होगा, अब मेरे साथ रहकर मेरे मजहब में आना होगा। तो मैं जो चाहूंगा मुलाजा फरमाइएगा, तब मैं तुम्हें बता दूंगा ऐसा कैसे रोया जाता है। उस जवान ने कहा, आपकी शर्त मैंने सुन ली, अब मैं अपनी माँ से बात करता हूँ। गया, माँ फिर बेचैन थी कि लेट क्यों हुआ। बताया गया कि ऐसा ऐसा वाकया फिर आज हुआ। कहा, तो रोने का सबब पूछा। कहा, हाँ रोने का सबब पूछा। क्या बताया उस बाबा ने, क्यों रोते हैं वो ऐसा। कहा, बाबा ये कह रहे थे, बाबा ये कह रहे थे कि अगर तुम भी ऐसा रोना चाहते हो, तुम भी इस तरह की लज्जत पानी चाहते हो, तो फिर तुम एक काम करो कि तुम मेरे साथ हो जाओ, मेरे रास्ते पे आ जाओ,
हो तो तुम्हें मैं वो रोना सिखला दूंगा। कहा तुमने क्या जवाब दिया? कहा मैं अम्मी से पूछ लेता हूँ। कहा बहुत अच्छा जवाब दिया, कभी ये काम मत करना। माँ ने तो मना कर दिया, मगर ये जवान करे तो क्या करे, जिस्म घर में है मगर दिल गरीब नवाज की चौखट पे है, तड़प रहा है, फड़फड़ा रहा है। माँ समझ गई कि बेटा उस फकीर के बगैर नहीं रह सकता। कहा जा जा, जो तू चाहता है वही कर, इकलौता बेटा है, तुझे मरने नहीं देखना, मरते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। जवान पहुंचा, क्या हुआ? गरीब नवाज ने पूछा क्या हुआ? कहा सरकार इजाजत मिल गई है, मैं आपके पास रहना चाहता हूँ, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। फौरन गरीब नवाज ने इस्लाम की लज्जत से उसके दिल को सरशार कर दिया। साथ खिलाते, साथ सुलाते, साथ बैठाते, साथ रखते, जिधर चलते साथ लेकर चलते, बिस्तर पर साथ, खाना में साथ, पीने में साथ, नमाज में साथ, वजू में साथ। कुछ दिन रखा, कुछ दिन के बाद कहा जाओ अपनी अम्मी से मुलाकात कर लो, अपनी माँ से मुलाकात कर लो, बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिले हुए, हफ्ता 10 दिन गुजार चुके हो तुम, जाओ माँ से मिलो। का आपका हुक्म है तो जाता हूँ। अब तवज्जो चाहूं, सरकारे गरीब नवाज फरमाते हैं कि 3 दिन से पहले मत आना। ये जवान चला गया, 1 दिन भी अभी हुआ नहीं था, माँ ने बेटे को देखा, खुशी से पागल हो गई। आज मेरा बेटा आया है, बेटे की तबीयत का नाश्ता बनाऊंगी, खाना बनाऊंगी। मगर जैसे ही खाना तैयार हुआ, बेटे को बुलाया, बेटे आ खा ले, तेरी तबीयत और तेरी चाहत का सब कुछ बनाया है मैंने। बड़े शौक से जवान ने खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, हाथ लगाया, निवाला बनाया, खाना चाहता था, अचानक निवाला पलट कर उसने थाली में रख दिया और कहा कि अम्मी जब तक निवाला बनाया नहीं था भूख थी, चाहत थी, चाहता था कि मैं जी भर के आज खाऊं, मगर जैसे ही निवाला मुंह के करीब ले जा रहा था मेरी भूख मर गई, मेरी भूख मर गई, खाने को तबीयत नहीं चाहती। दिन का वक्त गुजर गया, रात का वक्त आया, रात में भी यही कैफियत हुई, खाने के वक्त में निवाला बनाया मगर खाया ना जा सका। माँ बिस्तर पर सोच रही है कि मेरे बेटे को क्या हो गया है, तबीयत का खाना तो बनाया था, खा लेना चाहिए था। माँ किसी तरह सोती है, सोच सोचकर अचानक माँ की नजर खुलती, आंख खुलती है तो क्या देखती है कि मेरा बेटा नहीं है। कहाँ गया मेरा बेटा? दौड़कर छत के ऊपर जाती है तो क्या देखती है? बेटा तारों को गिन रहा है। बेटे तुझे नींद क्यों नहीं आती? बेटा कहता है माँ यार के बगैर चैन नहीं मिलता, गरीब नवाज के बगैर सुकून नहीं मिलता, उस फकीर के बगैर मुझको ये रात अच्छी नहीं लगती। ये रात के आसमान के झिलमिलाते हुए तारे गिन गिन कर मैं रात गुजार रहा हूँ। ऐ मेरी माँ 3 दिन के लिए भेजा है, 1 दिन काटना मुश्किल हो रहा है, जाकर उस फकीर से कहो कि 3 दिन की कैद हटाकर मुझको अभी बुला ले। माँ तड़पती हुई सुबह जाती है, बाबा आपने 3 दिन के लिए भेजा, वो मेरा बेटा है, आपके बगैर मर जाएगा, उसको अपने ही पास बुला लीजिए। गरीब नवाज कहते हैं नहीं, 3 दिन के लिए भेजा है तो 3 दिन रह कर आए। माँ बेचारी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए घर में दाखिल हुई। जैसे दाखिल हुई बेटे ने समझ लिया कि मेरी बात लगता है कि मुर्शिद के पास सुनी नहीं गई। इस तरीके से माँ ने थोड़ी देर के बाद रोते हुए बेटे को देखा, फिर बेटे ने कहा माँ एक बार और चली जाओ कम से कम। फिर माँ आती है, ए बाबा मेरी बात रख लो, ए बाबा मेरा इकलौता बेटा है, तेरी हिफाजत में मैंने दिया है, अगर वो वहां रहेगा तो मर जाएगा, अपने पास बुला लो। माँ की तड़पती हुई ममता को देखकर सरकारे गरीब नवाज ने कहा जा अपने बेटे को मेरे पास भेज दे। जैसे ही बेटा पलट कर आया गरीब नवाज के पास, कदमों में लौट गया और कदमों को पकड़ कर रो रो कर कह रहा था, ए मेरे सरकार, ए मेरे मुर्शिद, ए मेरे साजन, मुझको खुद से जुदा मत करो। रोते जा रहे थे और गरीब नवाज का हाथ उस जवान की पीठ पर था, फेर फेर कर कह रहे थे कि अब तुझे कभी जुदा नहीं करूंगा, अब तुझे कभी जुदा नहीं करूंगा, अब तुझे कभी जुदा नहीं करूंगा। जब जवान चुप हुआ और नजर उठाकर ऊपर देखी तो क्या देखा कि जवान तो रो ही रहा था, गरीब नवाज भी रो रहे थे। सरकारे गरीब नवाज की आंखों में भी आंसू था। कहा बाबा आप क्यों रो रहे हैं? ये गरीब नवाज आपकी आंखों में आंसू क्यों है? तो गरीब नवाज ने कहा तुम मुझसे जुदा होकर रो रहे थे, मैं भी तुमसे जुदा होकर रो रहा था। ये बताओ कि तुमने खाना खाया कि नहीं? कहा बाबा खाने की बड़ी ख्वाहिश थी, मगर जैसे ही निवाले को मुंह के करीब ले गया भूख मेरी मर गई। ये सोचकर कि मेरा गरीब नवाज, मेरा मुर्शिद, मेरा मोइनुद्दीन वो मेरे बगैर कभी नहीं खाता,
आज उनके बगैर मैं कैसे खा लूं, वो मेरे बगैर खाते हैं या नहीं खाते हैं, यही सोचकर मेरी भूख मर गई। तो गरीब नवाज ने मुस्कुरा कर कहा कि तुम मेरे बगैर नहीं खाए, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं खाया, तुम मेरे बगैर नहीं खाए, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं खाया। मैं कहना ये चाहता हूं कि गरीब नवाज ने अपनी आंखों से अश्क बहाकर भी इस्लाम फैला दिया, रोकर भी इस्लाम फैला दिया। ये है मेरे गरीब नवाज की जिंदगी। ऐ इस्लाम के बेटो, इस्लाम फैलाना भी जरूरी है और इस्लाम बचाना भी जरूरी है, मगर क्या आपके पास वो कुछ है जिससे आपका इस्लाम बच सके? आप खुदारा गौर कीजिए, आपकी जिंदगी कैसी है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप किधर निकल रहे हैं। जलसों को कामयाब कीजिए मगर भीड़ लगाकर नहीं, जलसों को कामयाब कीजिए सिर्फ नारों की बुनियाद पर नहीं, बल्कि आइए हम इस्लाम का पैगाम समझें, इस्लाम का रिश्ता समझें। आपका मजहब तो इस्लाम है, दुनिया कहती है कि आतंकवादियों का मजहब है, दुनिया कहती है टेररिस्ट का मजहब है, दुनिया कहती है ये नफरत 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 फैलाने वालों का मजहब है। आप उसको बताइए नादान, तुम्हें तारीख मालूम नहीं है, मैं तुझे बताऊं, उसको तारीख बताने की जरूरत बात में है। अगर आपकी जिंदगी इस्लाम की जिंदगी हो जाए तो आप चले इस तरह, आप बैठे इस तरह, आप सोए इस तरह, आप जागे इस तरह, आप रहे इस तरह, आप बच्चों की परवरिश करें इस तरह, आप बेटियों की तरबियत करें इस तरह कि दुनिया देखकर कहे कि जब 1400 साल बाद वाला मुसलमान इतना अच्छा है तो 1400 साल पहले वाला मुसलमान कितना अच्छा होगा। इस्लाम का माना क्या है, इस्लाम का मतलब क्या है? इस्लाम का माना है सलामती देना, इस्लाम का माना है सुकून देना, इस्लाम का माना है पीस एंड हारमोनी की खैरात तकसीम करना, इस्लाम का माना है अमन की दौलत लुटाना, इस्लाम का माना है मोहब्बत को बढ़ाना, इस्लाम का मतलब है भाईचारा को बढ़ाना। आप देखते नहीं है, आप कब्रिस्तान जाते हैं तो क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैकुम, तुम सबों पे सलामती हो। सरकार की हदीस पाक है अस्सलाम क़ब्ल अल कलाम, जब मुसलमान से मिले तो बात बाद में करे, पहले सलाम करे। आपने देखा नहीं है मुस्तफा की जिंदगी? इस्लाम नफरत का मजहब नहीं है, इस्लाम दंगाइयों का मजहब नहीं है, इस्लाम किरदार वालों का मजहब है, इस्लाम शराबियों का मजहब नहीं है, इस्लाम शराब से बचकर नमाज पढ़ने वालों का मजहब है। आप मुसलमान हैं और नमाज की हिफाजत नहीं करते, आप मुसलमान हैं और शराब से रिश्ता जोड़ते हैं, आप मुसलमान हैं नशों की लत में पड़े हुए हैं। मुझे बताओ मेरे दोस्त, क्या नौमान की तकरीर से आप कामयाब हो जाएंगे? सिर्फ इस नियत से कि सुनने के लिए आए थे, कभी कामयाब नहीं होंगे। हजरत अजमत भागलपुरी को सुनने के लिए आए, सुन लिया आपने, क्या सिर्फ इस तरन्नुम से आपको कामयाबी मिलेगी? नहीं कामयाबी मिलेगी। पीर साहब को आपने देखा, देखने से कामयाबी मिलेगी? नहीं कामयाबी मिलेगी। आपने किसी को भी देखा हो, अगर देखने से कामयाबी मिल जाती तो ये सिर्फ मसले का हल नहीं होता। देखने से कामयाबी नहीं मिलती है, बल्कि जिसको देखा है उसकी जिंदगी क्या है, उस जिंदगी से मोहब्बत कीजिए, कामयाबी मिलेगी। आप आला हजरत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत क्या थे? एक मुतकल्लिम थे। आला हजरत क्या थे? एक आशिक थे। आला हजरत क्या थे? एक सूफी थे। आला हजरत क्या थे? एक साइंटिस्ट थे। आला हजरत क्या थे? एक कलमकार थे। आला हजरत क्या थे? कई सौ किताबों के मुसन्निफ थे। आला हजरत क्या थे? तर्जमा कुरान कंजुल ईमान लिखने वाले थे। आला हजरत क्या थे? फतावा रज़विया जैसा इल्मी शाहकार पेश करने वाले थे। आला हजरत क्या थे? जिनकी आंखें इश्क रसूल में शाद काम रहती थी, जो सोते थे तो नबी नबी के साथ, उठते थे तो नबी नबी के साथ, बैठते थे तो नबी नबी के साथ, जागते थे तो नबी नबी के साथ। तो आला हजरत से मोहब्बत करने वालों, सच्ची मोहब्बत उस वक्त होगी जब तुम भी अपनी जिंदगी का वजीफा ये बनाओ कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। जब तुम दुश्मनाने मुस्तफा से, दुश्मनाने मुस्तफा के खिलाफ अपनी जिंदगी गुजारो तो फिर आला हजरत का ये शेर याद रखो, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया, मस्जिद बना लेना ये कमाल नहीं है, मस्जिद के मिंबरों मेहराब में सजदों की हिफाजत कर लेना ये कामयाबी की दलील है। काबे में जाकर तवाफ करना ये कामयाबी नहीं है, बल्कि काबा वाले को मना लेना ये कामयाबी की दलील है। सरकार के रोजे पे पहुंच जाना सिर्फ कामयाबी की दलील नहीं है, बल्कि सरकार के रोजे पे पहुंचकर जब पलटना है तो जिंदगी सरकार के नाम कर देना है, बंदगी सरकार के नाम कर देना है, उठना सरकार के नाम कर देना है, बैठना सरकार के नाम कर देना है। अगर इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी आपको मिलेगी, कामरानी आपको मिलेगी। मैं आपको बड़े दर्द के साथ कहना चाहूंगा, जाते जाते सिर्फ एक पैगाम,
जिस तरह अल्लामा कारी निसार साहब ने नमाज की दावत दी, मैं चलते चलते आपको सिर्फ ये दावत देता हूं कि इल्म को रोशन कीजिए, इल्म फैलाइए, इल्म लीजिए, इल्म दीजिए, इल्म लुटाइए, इल्म की खैरात तकसीम कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए, बच्चियों को पढ़ाइए, और सिर्फ पढ़ाइए नहीं बल्कि घर में हर दिन रात में सोने से पहले 5 मिनट का एक मदरसा खोलिए, घर के सारे लोग रहें, और मदरसे का नाम रखिए मदरसा इश्क रसूल, जहाँ कोई इमारत नहीं होगी, जहाँ कोई बिल्डिंग नहीं होगी, जहाँ कोई आलिम नहीं होगा। बाप है तो वो उस्ताद बन जाए, बड़ा भाई है तो वो उस्ताद बन जाए, और अपने बच्चों को अपनी बच्चियों को बताइए तुम्हारा मजहब इस्लाम है, और तुम जिस रसूल से मोहब्बत करती हो उनकी शान ये है कि पैदा हुए तो रब्बे हबली उम्मती कहा, रब्बे हबली उम्मती कहा, रब्बे हबली उम्मती कहा। सरकार ने कहा कि मुझे तुम्हारी दुनिया से 3 चीजें पसंद हैं, खुशबू मुझे पसंद है, औरतें मुझे पसंद हैं, और तुम मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। ये सरकार ने फरमाया नमाज है। इल्म हासिल करो, कामयाबी चाहते हो इल्म हासिल करो, कामरानी चाहते हो इल्म हासिल करो, आगे बढ़ना चाहते हो इल्म हासिल करो। तुम रिक्शे चलाओ मत शर्माओ, मगर रिक्शे चलाकर कमाओ तो अपने बेटों को पढ़ाओ, अपने बेटों को पढ़ाओ। अगर तुम पंचर की दुकान पे हो तो मत घबराओ, पंचर की दुकान पे तुम टायर के पंचर होने को ठीक करो, मगर उन पैसों को कमाकर अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाओ। 4 रोटी खाते हो 3 रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। 2 किलो गोश्त खरीदते हो 1 किलो गोश्त खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। अपनी बेटी और बहू को अगर तुम 2 भर का सोना चांदी देते हो मत सोना चांदी दो, मगर उन्हीं पैसों से बच्चों और बच्चियों को पढ़ाओ। इसलिए कि जब बच्चियां पढ़ेंगी तो मिट्टी को भी सोना कर देंगी, और जब बच्चे बच्चियां नहीं पढ़ेंगे तो सोना को भी मिट्टी बना कर रख देंगे। इसलिए जरूरत यह है कि सबसे बड़ी तलवार का नाम इल्म, सबसे बड़े जेवर का नाम इल्म, सबसे बड़ी कामयाबी का नाम इल्म। मुस्तफा जाने रहमत ने इल्म ही के पैगाम से पूरी दुनिया को रोशनास कराया। आओ हम अपने आका से प्यार करें और यहाँ से ये अहद पैमान लेकर जाएं कि मुझे अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को, अपनी नस्लों को पढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। रात में सोए बच्चे तो इसके रसूल की किताब उसके हाथों में हो, और जब सुबह बच्चे उठे और जब जाएं मकतब की तरफ तो इल्म रसूल का बैग उसके हाथ में हो। रात इश्क रसूल में गुजरे, दिन इल्म रसूल में गुजरे। जब इश्क और इल्म दोनों साथ रहेगा तो कामयाबी और कामरानी यकीनन आपके घर खुद चल कर आएगी। अल्लाह हम सबों को कामयाबियों से हम किनार फरमाए। ये दुआ अज़मन बस कुद्दूसियां व जुमला जहां आमीन बाद वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।